मम ज्ञानतिमिरान्धस्य धनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण। कहाँ गए? और इसका चैप्टर 70 बाल कांड, फर्स्ट कैंटो से आज से चैप्टर 70 चालू कर रहे हैं, जिसमें रामास नोबल लीनिएज, भगवान रामचंद्र के लीनिएज यानी उनके वर्णन के पूर्वजों का वर्णन किया जाएगा। तथा तथा प्रभाते जनक कृत कर्मा महर्षि उवाच वाक्यम वाक्यज्ञ सतानंदम पुरोहितम। तो दशरथ महाराज जनक महाराज के द्वारा इनविटेशन प्राप्त करके मिथिला पहुंच गए। मिथिला में जब पहुंचे तो उनका स्वागत किए जनक महाराज, और फिर उनको विश्राम करने के लिए सब व्यवस्था करने के पश्चात अपने यज्ञ, अगले दिन सुबह सुबह यज्ञ होना था विवाह के पहले, उसकी तैयारी में लग गए। और सब लोग विश्राम करते हैं। फिर next morning, Janak completed his sacrificial duties and so on with the great sages. Skilled in speech, he spoke the following words to his priest Satananda. तो अगले दिन सुबह अपने यज्ञ के कर्तव्यों को करने के पश्चात हाँ, जनक महाराज सतानंद को इस प्रकार से बोलते हैं। सतानंद कौन है? वहां पे एक महान ऋषि हैं, वो गौतम ऋषि के पुत्र हैं। अहल्या के बड़े पुत्र हुए सतानंद ही जो है। ये कथा सुनाए थे विश्वामित्र मुनि के, सारा इतिहास राम और लक्ष्मण। तो विश्वामित्र मुनि के जब पहुंचे थे मिथिला, तब की बात है। So in this chapter, the descendants of Ikshvaku are described in order to point out that Dasarath was fit for a matrimonial alliance with Janak. इस अध्याय में जो है पूर्वजों का, इक्ष्वाकु महाराज के वंशजों का वर्णन किया जाएगा। जो ये योग्य, इस चीज को सुन करके ये पता चलेगा कि भगवान रामचंद्र दशरथ महाराज जनक महाराज के संबंधी बनने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। उनके वंश प्रणाली के अनुसार, उनका जो पूर्वजों के लीनियज के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार। भ्राता मम महातेजा यवीजान अति धार्मिका कुशध्वजा इति ख्याता पुरीम अध्यावसुभाम वार्याफलकपर्यन्तां पिबन् इक्षुमतीं नदीं साङ्कास्यां पुण्यसङ्कासां विमानम् इव पुष्पकम्। My younger brother, famous as Kushadhwaja, has great prowess and is extremely dharmic. He presides over the auspicious city of Sankashya, that is as good as piety itself, drinking the water of the surrounding river Shumati, in whose boundary are placed tridents. The city itself resembles the Pushpak airplane. तो ये जनक महाराज अ, जो है बोल रहे हैं, और उस सभा में सतानंद महाराज को एड्रेस करते हुए कि कुशध्वजा उनके एक छोटे भाई हैं, जो कि बड़े ही शक्तिशाली हैं और अत्यंत धार्मिक हैं। और वो एक बड़ी ही शुभ शहर, शुभ नगर, ऑस्पिशियस सिटी, मंगलमय नगर सांकाश्या में निवास करते हैं, जो कि अ, पुण्य के समान ही पुण्यवान है, और कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है। तो वहां पे वो रहते हैं पुष्पक, और वो जो शहर है पुष्पक
विमान की तरह प्रतीत होता है। दो Satananda is well aware of the details of Kushadhwaja's city. Janak wanted that this information reach through word of mouth Dasrath and others from his party. Therefore, he describes Sankasya. Ikshumati served as a moat to protect the fortress city Sankasya. So, इक्षुमती नाम की नदी है, वो उस शहर के आसपास बहती है। तो जनक महाराज सतानंद को ये बता रहे हैं इसके बारे में वर्णन, इसका क्या उद्देश्य है अभी आगे आएगा पता चलेगा। लेकिन उनका मेन, सतानंद को तो पता है ये सब डिटेल, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था कि उनके माध्यम से वो दशरथ महाराज और अन्य जो आए हैं अयोध्या से उनको बताना था। इस प्रकार से ये अपने छोटे भाई कुशध्वज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तमहम द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मता प्रीतिम सो अपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। I would like to see him. I consider him to be the protector of my sacrifice. That one of great prowess should also enjoy the happiness of this occasion with me. तो मैं उनको उनका दर्शन करना चाहता हूँ, अपने छोटे भाई को बता रहे हैं, और उसको भी मैं अपने यज्ञ का रक्षक मानता हूँ, और वो एक महान शक्तिशाली हैं। उनको भी इस जो है शुभ अवसर का जो लाभ मिलना चाहिए, यानी वो भी इंजॉय कर सके, आनंद प्राप्त कर सके। So even though Kushadhwaja resided at Sankashya, she sent the ingredient for Janak's sacrifice. Janak wanted him also enjoy the happiness of auspicious wedding to take place. तो कुशध्वजा हालांकि सांकाश्य नगर में रहते हैं, लेकिन जनक महाराज के यज्ञ के लिए वो सामग्री भेजे थे, और जनक महाराज चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे जो विवाह होगा उसका दर्शन प्राप्त करें। एवं उक्ते तु वचने सतानंदस्य सन्निधौ आगाता केचित् अव्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। When he spoke these words in the presence of Satananda, some of Janaka's men who were not busy with other responsibilities arrived there, and Janaka instructed them to assist Satananda in this regard. तो सतानंद को ये बता रहे थे, तो चाहते थे कि किसी के थ्रू उनके छोटे भाई कुशध्वजा को इनविटेशन मिले और वो भी यहाँ पे आकर के इस विवाह में भाग ले सके। उसी वक्त कुछ व्यक्ति जो वहाँ पे इतने बिजी नहीं थे, तो वो लोग आ जाते हैं, जनक महाराज क्या बोल रहे हैं, और फिर सतानंद के थ्रू उधर उनको हेल्प करना चाहते हैं, सतानंद को उनके छोटे भाई को लेके आने के लिए। शासनात् तो नरेन्द्रस्य रययौ शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा। So on the order of the king, they departed with Satananda's message on swift horses to bring King Kushadhwaja, just as Indra's servants bring Upendra on his order. तो जनक महाराज के आदेश को प्राप्त करके वो लोग वहां से निकलते हैं। कौन? ये जनक महाराज के कुछ व्यक्ति जो वहां पे अन्य बिजी नहीं थे, तो वो लोग आते हैं, और वो फिर सतानंद के द्वारा आदेश प्राप्त करके वो निकल जाते हैं कुशल ध्वज को लेके आने के लिए। उसी प्रकार से जैसे इंद्र के आदेश पे इंद्र के सेवक उनके छोटे भाई उपेंद्र को लेके आए। सांकास्यांत समागम्य ददृशुश्च कुशध्वजम् न्यवेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्। तद्वृत्तं नृपते श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाबलैः अज्ञात नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजा स ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्। Upon arriving at Sankashya, they saw Kushadhwaja, informed him of the happiness and Janaka's thoughts. सांकाश्य नगर में जब पहुंचे तो वो कुशध्वज को वहां पे देखते हैं, और जनक महाराज मिथिला में क्या क्या हुआ अभी तक उसका वर्णन करते हैं कि कैसे राम और लक्ष्मण दशरथ महाराज के दो बड़े अद्भुत वीर अ, वीर वीरवान वीर पुरुष वीर बालक
राजकुमार आए और धनुष को तोड़े और इससे विवाह जो है वहां पे डिसाइड हो चुका है सीता माता से होने के लिए। So upon hearing about those events from the greatly strong and excellent messengers, on the order of King Janaka, King Kusadhwaja arrived at Mithila and saw the great soul Janak was fond of dharma. तो ये न्यूज़ सुन करके और इनविटेशन प्राप्त करके राजा कुशध्वज मिथिला पहुंचते हैं और अपने बड़े भाई जनक महाराज का दर्शन प्राप्त करते हैं। सो अभिवाद्य सतानंदम राजानं चापि धार्मिकम् राजारहं परमं दिव्यम् आसनं चात्यारोहता। Having offered his respects to Satananda and Dharmic king, he climbed up to an excellent celestial throne fit for a king. तो सतानंद को और अपने बड़े भ्राता जो कि परम धार्मिक राजा हुए जनक महाराज को प्रणाम करने के पश्चात वो एक उत्तम आसन जो कि किसी राजा के लिए उचित है जाके बैठ जाते हैं। उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमित्यदुति प्रेषयामास तुर्वीरौ मन्त्री श्रेष्ठं सुदामनम्। Both the brothers with immeasurable effulgence sat on their thrones. Those heroes then called for their excellent minister Sudama. तो दोनों भाई कौन कौन जनक महाराज और कुशध्वज महाराज अपने अपने आसन में बैठे हुए हैं और दिव्य तेज जो है प्रकट हो रहा है। इमेजरेबल इफल्जेंस, अद्वितीय जो है तेज, अमित द्युति। इनसे बात करी तो बार बार फोन कर रहे हैं बाहर जाके। बोलिए लेक्चर चल रहा है बाद में बात। सो अमित द्युति मीन्स इमेजरेबल इफल्जेंस। और फिर वो दोनों मंत्री श्रेष्ठम सुदामनम, उनके सबसे श्रेष्ठ मंत्री सुदामा को बुलाते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं। गच्छ मंत्री पते शीर्घम ऐक्ष्वाकम अमित प्रभम आत्मजय सह दुर्धर्षम आनयस्वा समंत्रिणम। दे ऑर्डर्ड हिम, अपने उन मंत्री सुदामा को बुला करके आदेश देते हैं कि ओ लीडर ऑफ मिनिस्टर्स, क्विकली गो टू द डिसेंडेंट ऑफ इक्ष्वाकु। तुरंत इक्ष्वाकु के वंश के पास जाइए। शीघ्रम एक्ष्वाकम, इक्ष्वाकु के वंश एक्ष्वाकम, ब्रिंग द irreproachable दशरथ ऑफ immeasurable splendor with his sons and ministers। तो दशरथ महाराज और उनके पुत्र और जो मिनिस्टर्स आए हैं तो वो अपने निवास स्थान में रात्रि को विश्राम किए। तो सुबह सुबह फिर पहले सतानंद के द्वारा व्यक्तियों को भेज करके कुशध्वज को बुला लेते हैं और उसके पश्चात फिर दोनों बैठ जाते हैं। फिर दशरथ महाराज और उनके पूरे टीम को निमंत्रित इनवाइट करते हैं, इनविटेशन के लिए भेजते हैं अपने मंत्री, विशेष मुख्य मंत्री, सबसे विशेष मंत्री सुदामा। औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम् ददर्श शिरसा चैनम् अभिवाद्येदमब्रवीत्। सो हैविंग रीच्ड दशरथ रॉयल कैंप, बहुत ही सुंदर औपकार्यम, औपकार्यम, दशरथ महाराज के रॉयल कैंप में पहुंचने के पश्चात सुदामा, he saw the enhancer of the dynasty of the Raghus, रघुवंश के रघुनाम कुलवर्धनम, इनहेंसर ऑफ द डायनेस्टी, रघुकुल को वर्धन करने वाले दो विशेष पुत्रों को भी देखे, राजकुमार राम और लक्ष्मण को दर्शन करते हैं। एंड ऑफरिंग हिज रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस विद हिज हेड ही स्पोक एज फॉलोज। प्रणाम करने के पश्चात वो मंत्री कौन सुदामा को भेजा गया था वो इस प्रकार से बोलते हैं। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिप सत्वां द्रष्टुम व्यवस्थितः सोपाध्याय पुरोहितम। हे अयोध्या के अधिपति, हे वीर पुरुष, वैदेह मीन्स मिथिला के अधिपति, हाँ, आपका दर्शन करने के लिए, आपका, आपके समस्त गुरुओं का, आपके समस्त गुरुओं और पुरोहितों के साथ दर्शन करने की अभिलाषा से
जनक महाराज मिथिलाधिपति इंतजार कर रहे हैं। ये सूचना देते हैं कौन? सुदामा दशरथ महाराज को प्रणाम करने के पश्चात। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तदा स बन्धुरगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। सो मंत्री, एक्सीलेंट मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ मंत्री के वचनों को सुन करके दशरथ महाराज अपने साथ सगे संबंधियों और ऋषियों को लेकर के पहुंचते हैं जहाँ पे जनक महाराज इंतजार कर रहे थे। स राजा मंत्री सहित सोपध्याय स बांधव वाक्यम वाक्य विराम श्रेष्ठो वैदेहम इदम अब्रवीत। द king, the best of those skilled in speech, accompanied by his ministers, gurus, and relatives, then spoke the following words to Vaideha, King Janak. दशरथ महाराज जब पहुंचे अपने साथ अपने समस्त मंत्रियों को, गुरुजनों को और सगे संबंधियों को लेकर के, तो वाक्य वाक्य विदाम, वाक्यम, इस प्रकार के वाक्य बोले जो कि वाक्य विदाम है, यानी वाक्य वचन बोलने में एक्सपर्ट है, बड़े दक्ष हैं। इस प्रकार से वैदेह यानी जनक महाराज को एड्रेस करते हुए बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।